वेलकम टू पचौरी कोचिंग क्लासेस। मैं विजय कुमार पचौरी और आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन फार्मूले हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि एम एल टी और ए से संबंधित हैं। यहाँ आपको एरिया का डायमेंशन फार्मूला है यहाँ पर, और एरिया इक्वल, पहले आपको फार्मूला मालूम रहेगा। एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ को एल से डिनोट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और ब्रेथ जो है वो भी एक प्रकार का लेंथ है, इसलिए इसे भी आप एल से प्रेजेंट किया जाएगा। और इस तरह से ये एल स्क्वायर हो गया। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमारे पास ए, ये डायमेंशन फार्मूले को लिखा आपने इस तरह से। ये डायमेंशन फार्मूले की आपको ये ओके लोकेट करना पड़ेगा। इक्वल m0 l स्क्वायर एंड t0। इससे आपको यूनिट की भी जानकारी हो जाती है कि ये जो l स्क्वायर है इसके लिए आपको जो यूनिट है ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर MKS में, और आप ये भी बता सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी इसकी यूनिट और इकाई है। ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। तो हम वॉल्यूम, आयतन, और इसका जो फार्मूला है वो L इंटू बी इंटू एच ये होता है। अब सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हैं, और सभी एक प्रकार की लेंथ होती हैं, इसलिए ये L यूज़ कर रहे हैं हम। इसको कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है डायमेंशन फार्मूला लिखते समय। और ये जब आप वॉल्यूम को V से शो करेंगे, आयतन को, और इसे आप इस तरह से ब्लॉक कर दीजिए, तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि ये वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला बताया जा रहा है, जिसमें आपको L पावर 3 आएगा। और इस तरह से इसे आप कम्प्लीटली MLT के रूप में शो करेंगे, तो ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा आपके पास M0 L पावर 3 और T पावर 0। जो नहीं रहता है उसको डायमेंशन लेस करते हैं, तो इससे आपको 0 लिखना पड़ता है। और इससे यदि आप यूनिट भी शो करते हैं तो ये हो जाएगा M पावर 3, मीटर पावर 3 MKS में, और सेंटीमीटर पावर 3 ये आपका CGS सिस्टम में आता है। अब यहाँ पर आपको न्यू डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी के लिए करते हैं। डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है, और ये डेंसिटी इक्वल मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, ये इसका फार्मूला भी हो गया आपके पास, डेंसिटी D। और ये ऐसा आपने बताया तो इसका मतलब ये डायमेंशन फार्मूला है डेंसिटी के लिए। मास के लिए M यूज़ करते हैं, जबकि वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स L इंटू L इंटू L इस तरह यूज़ किया जाता है। तो आपके पास ये जो डायमेंशन फार्मूला है डेंसिटी के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास M अपॉन L पावर 3 मीन्स M L पावर -3, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। और इस तरह से ML-3 इसको कंप्लीट लिखेंगे आप, तो ML पावर -3 और T पावर 0। यदि आप इसका आपका जो ये यूनिट बताना चाहते हैं, तो मास को आप किलोग्राम, केजी, और लेंथ को मीटर
पावर -3 से बताएंगे तो ये MKS में हो जाता है। जबकि आप CGS में लेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। ओके, अब यहाँ पर आपको स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए आप बता सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और यदि हम इसकी जगह वेलोसिटी लिखेंगे और तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप v से शो कर रहे हैं, ये आपका स्पीड के लिए है, और डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है इसलिए l से, और टाइम को t से शो करेंगे। इस तरह से आपको ये डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा LT-1। इसको कम्प्लीटली लिखेंगे तो आप m0 के रूप में LT-1, ये इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा m0 LT-1। यदि आप इसको यूनिट बनाना चाहते हैं, इसकी इकाई, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये MKS में, और CGS में जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये S-1 लिखना भी पर सेकंड कहलाता है। ओके, ये एक्लेरेशन जिसे आप त्वरण कहते हैं, इसके लिए डायमेंशन फार्मूला तैयार करते हैं। तो एक्लेरेशन को आप A से शो करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्लेरेशन का यदि हम फार्मूला देखें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। चेंज इन वेलोसिटी को v - u अपॉन टाइम इंटरवल t। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास LT-1 होता है, जबकि टाइम के लिए t यूज़ किया जाता है। और इस तरह से अब आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो LT, और ये जो t है ये भी ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, जैसे ये T⁻² हो जाएगा। और इस तरह से इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला तैयार हो गया, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और ये m0 LT-2। इसका आप यूनिट बता सकते हैं, यूनिट हो जाएगा हमारे पास मीटर और सेकंड -2, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब CGS के लिए लिखा जाएगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, जबकि ये MKS में है। ओके, अब ये आपको फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो फोर्स FORCE, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्लेरेशन होता है। मास को m से, एक्लेरेशन को a से शो करते हैं। तो इस तरह से F का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास m के लिए, मास के लिए कैपिटल M, और एक्लेरेशन का डायमेंशन फार्मूला LT-2 है। इस तरह से इसका टोटल डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा MLT-2। जैसे इसका यदि हम यूनिट भी बोलते हैं तो किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, जो कि 1 न्यूटन के ही इक्वल हो जाएगा। जबकि CGS में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, और ये CGS में डायन हो जाता है। अब ये वर्क का आपको डायमेंशन फार्मूला तैयार करना है। वर्क को आप W से शो करते हैं, और वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसे आप F से
और डिस्प्लेसमेंट को डी या आर या एस से भी शो कर सकते हैं आप। ये आर लिख दिया आपने और यहाँ पर डब्ल्यू। अब जब आप इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो आप इसे ऐसा लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला के सिंबल में, और यहाँ पर आपको ऐप का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ML-T-2, और डिस्टेंस के लिए एक बार आप फिर से L लिखेंगे और इस तरह से इसका ये डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा ML²T-2। ये अब इसका जो यूनिट बनेगा तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं MKS में, मतलब इसकी जो इकाई है MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड पावर -2। यदि आप CGS में लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 लिखा जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पावर -2। ये MKS में है और ये CGS में। इसकी जगह आप एक शॉर्ट नेम ले सकते हैं जूल, वर्क का यूनिट जूल, या फिर आप इसे लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर। ओके, या फिर आप CGS में इसे आर्क भी लिख सकते हैं और इसे आप डायन सेंटीमीटर, ये ऐसा। ओके, ये आपको प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला तैयार करते हैं जिसमें आपको P इक्वल F/A होता है, जो कि प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर का जब आप डायमेंशन फार्मूला तैयार करेंगे तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाता है ML-T-2, जबकि एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से L² होगा। इससे एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपको इससे प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला प्राप्त हो जाएगा ML-1 और T-2, ये इस तरह से T-2। ओके, ये जबकि इसका यूनिट तो बनाने के लिए किलोग्राम मीटर पावर -1 और सेकंड पावर -2, ये आपको मिल रहा है MKS में इसका यूनिट, जबकि जनरली इसके फार्मूले को हम न्यूटन इस हिसाब से ही लिख दिया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS में, और CGS में आप लिखेंगे डायन और सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इसका एक दूसरा फार्मूला आपके पास है पास्कल, PA, पास्कल आपको मिलेगा, PA से शो करते हैं, तो 1 PA इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये आपके पास पावर के लिए यूज़ करेंगे। पावर को भी P से दर्शाया जाता है और पावर P इक्वल वर्क अपॉन टाइम होता है। इसके डेफिनेशन के हिसाब से रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो वर्क अपॉन टाइम ये हो जाता है। और पावर का जब आप डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो इसके लिए आप ऐसा भी तैयार कर सकते हैं कि वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप R भी यूज़ कर सकते हैं और D भी, और टाइम के लिए T रहता है। तो यहाँ पर इसका जो आप डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं तो M के लिए, आपका फोर्स के लिए ML-T-2 रहता है, T-2, और R के लिए L, और अपान में टाइम के लिए T। तो इस तरह से ML² हो जाएगा और T ऊपर जाएगा भी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा, ये
एल पावर 2 एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी पावर -2, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ +1 का ऊपर जाने से -1 हो जाएगा, और इस तरह से टी पावर -3 हो जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। जबकि आपको यूनिट के बारे में बता देते हैं, तो पावर का यूनिट वर्क के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड है, तो जूल पर सेकंड भी होता है, और इसे आप एक दूसरे रूप में वाट भी कहते हैं। ये पावर का यूनिट हो गया। ऐसे एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट में 1 जूल पर सेकंड को ही आप 1 वाट कहते हैं। दूसरा एक यूनिट और बता देता हूँ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 kW मतलब किलो वाट, जो कि 1000 वाट होता है, ये वाट। इसके अलावा 1 HP 1 हार्स पावर इक्वल होता है 746 वाट, ये 746 वाट। ओके, ये आपका सरफेस टेंशन को आप एस से भी शो कर सकते हैं या टी से, और इसका फार्मूला होता है F/L। F अपान को यदि U बोलें और L लिखें तो ये ऐसा लिखता है जैसे टेंशन फुल है। ये याद रखने का तरीका है, टेंशन फुल, आप दिमाग में रख सकते हैं, टेंशन फुल, ऐसा। तो ये F/L, ओके, U मतलब अपान, ये याद रखने का तरीका है। अब इसका जब आप डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो S भी लिख सकते हैं, आप T भी लिख सकते हैं इसका सिंबल में, और F फोर्स है, उसका डायमेंशन फार्मूला है ML/T-2, और जबकि लेंथ यहाँ L है, L से L कैंसिल हो गया है, और इस तरह से M/T-2 या ML0T-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। यदि आप यूनिट के बारे में सोचते हैं तो यूनिट इसका विशेष नहीं है, आप सीधा सोचते हैं न्यूटन पर मीटर, ये हो गया, या डायन पर सेंटीमीटर CGS में, डायन पर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका हमको डायमेंशन फार्मूला प्राप्त करना है। इसको आप एक ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा पहले हम ये देखते हैं कि F = G(m1 × m2) और अपान में r² होता है। यहाँ पर ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। और इस जी का डायमेंशन फार्मूला प्राप्त करने के लिए जी इक्वल लिखना पड़ेगा F × r² और अपान में m1 × m2, इस तरह से ये ट्रांसपोजिंग होगा। जी को आप यहीं रखेंगे तो r² डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और m1 × जो ऊपर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा। अब इसमें आपको जब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखा जाएगा तो F फोर्स है, जिसका डायमेंशन फार्मूला ML/T-2 है, R एक प्रकार की लेंथ है, इसलिए इसको L से करेंगे तो L² हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर M और ये मास है, ये भी M हो जाएगा। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, एक M बचेगा, ये ऊपर ले जाएंगे हम तो M-1 होगा, और L पावर 1 और L पावर 2 L पावर 3 हो जाएगा, और T पावर -2 हो जाएगा। ये इस तरह से इसका डायमेंशन फार्मूला है। जबकि G का यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इस तरह से इसका यूनिट हो गया, ये G का। जबकि इसकी वैल्यू भी आपको बता देते हैं, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू होती है, जिसका यूनिट यही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा, ये MKS की वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोनों के लिए डायमेंशन फार्मूला सेम रखा जाएगा, जिसमें आपको V = W/Q लिखना है, और W यहाँ वर्क है और ये Q चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे आप P और
डी डॉट पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। और इसका जब हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो डायमेंशन फार्मूले के लिए ये सिंबॉलिक डाल देना चाहिए, अच्छा रहता है। और W इक्वल आपको मालूम है कि F इंटू डी या R लिख सकते हैं आप, और अपान में यहाँ पर Q है। अब आपको F अपान Q का मतलब E लिख देते हैं, या Q की जगह आप IT भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए Q की जगह आप IT का उपयोग करेंगे। अब F के लिए डायमेंशन फार्मूला है ML_T-2 और R के लिए आप L का उपयोग करेंगे। जबकि I करंट को शो कर रहा है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए हम इसका सिंबल में A लिखते हैं और टाइम को T लिखते हैं। अब इसको आप क्लियर करेंगे तो M आएगा, L और L यहाँ पर L पावर 2 हो जाएगा और T पावर -2 है और ये T ऊपर और जाएगा, तो इस तरह से -1 तो T -3 हो जाएगा ये, और साथ में A पावर ऊपर जाएगा ये भी, तो हमारे पास -1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। जबकि आपको मालूम है कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूनिट आप मानते हैं वैसे वोल्ट होता है, वोल्ट भी होता है, जूल पर कूलाम भी होता है। ये इस तरह से यूनिट है, राइट। ये रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध भी हिंदी में कहते हैं, और ये R है, और R इक्वल V/I जो कि ओम्स लॉ से लिया गया है। अब इसका जब आप डायमेंशन फार्मूला तैयार करते हैं तो V के लिए वैसे ही आपको बता दिया गया है, W/Q लिखेंगे, तो W/Q और I लिखा रहेगा, और Q इक्वल आपको मालूम है IT होता है, ये इस तरह से। तो इस तरह से आप डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए W का मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर फिर आपको बता देते हैं कि ये F इंटू R होता है, ये F इंटू R, और Q की जगह आपने IT लिख दिया ये, और ये I, तो Q की जगह IT और ये I हो गया। अब आप इसका जब आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो फोर्स के लिए आपने लिखा ML_T-2, R के लिए L, और अपान में करंट को एम्पियर से दर्शाते हैं इसलिए A टाइम T, और ये फिर से A। इस तरह जब इसको क्लियर करेंगे तो ML यहाँ पर 2 बार का पावर है तो ML² हो गया, L² हो जाता है बेटा, और यहाँ पर T का पावर यहाँ -2 है और ये नीचे से ऊपर हो जाएगा एक वैल्यू, तो इससे T पावर -3 हो जाएगा, T पावर -3, और फिर A बचा है, तो A के लिए यहाँ पर A है और यहाँ A² हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा। इसको आप ये याद रखने का तरीका है, यदि आप M के ऊपर 1 मानते हैं तो रात को R से रात याद रखिए, रात को 12 बजे 32 दांत नहीं रहेंगे, ऐसा आप याद रख सकते हैं, रात को 12 बजे 32 दांत नहीं रहेंगे। इस तरह से 12 बजे तो 12 1 2 और 32 32 टीथ नहीं रहेंगे, माइनस माइनस, ऐसा ये याद रहेगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट जो है वो आपको मालूम है कि इसे आप ओम से यूनिट बताते हैं, ओम के द्वारा दर्शाते हैं, और इसका एक सिंबल भी है, इस तरह से भी शो कर सकते हैं आप, ये रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाता है। ओके, ये यहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस है, मीन्स कैपेसिटी बोल सकते हैं, और इस कैपेसिटी का फार्मूले में यदि अपन C इक्वल लिखते हैं तो Q/V होता है। कारण क्या है कि Q प्रोपोर्शनल V होता है और उसी से ही जितना चार्ज उतने पोटेंशियल बनता है, इसलिए इस लेवल से अपन तैयार करते हैं तो ये Q इक्वल CB आ जाता है, और ये Q इक्वल CB आ जाता है, तो इसके कारण हमने लिख दिया C इक्वल Q/V। अब इसका जब आप डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो ये डायमेंशन फार्मूले में Q इक्वल होता है हमारे पास IT, ये, और V को हम एक और तरीके से बता सकते हैं, ये V इक्वल ED भी होता है, या ER भी लिख सकते हैं। इसको आप याद रखिए वेट से, V इक्वल ED, ये इसको वेट भी याद रखते हैं, याद रखने के तरीके के हिसाब से वेट। और अब इसमें डायमेंशन जब फार्मूला लगाते हैं तो I एम्पियर है, तो इसलिए A से करंट, I को करंट कहते हैं इसलिए इसका यूनिट एम्पियर है, A से, टाइम को T से, और यहाँ पर E है, E का डायमेंशन फार्मूला ML_T
ए लिखिए और इसके बाद यहाँ पर -3 और -1 लिख दीजिए। इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, -3 -1 है। तो हम ये बोल सकते हैं ई फॉर ईश्वर, और ईश्वर के अनुसार 11वां महीना 31 का नहीं होता, 11 मंथ 31 का नहीं होता। तो 11 मंथ मतलब 11, 31 नहीं होता मतलब माइनस माइनस, इस तरह याद रख सकते हैं। और इसके बाद और साथ में डी जो लिखा है डिस्टेंस, उसके लिए भी आप एल का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं हमारे पास। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो एम ये जो लिखा है इसके ऊपर पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। एल और एल स्क्वायर हो गया है, ये भी ऊपर जाएगा, तो एल पावर -2 हो जाएगा, एल पावर -2। और साथ में टी पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये पहले से यहाँ 1 पावर और है तो टी पावर 4 हो जाएगा। और ए पावर हमारे पास -1 है और ये ऊपर और जाएगा, तो इस तरह से ए और यहाँ पर ए पावर 1 और है तो ए पावर 2 हो जाएगा। इस तरह इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। जबकि यूनिट वाली बात आती है तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, ये इसका यूनिट है। ओके, आपको ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इन सब के आपको डायमेंशन फार्मूले और जनरल फार्मूला और इसके साथ इसका यूनिट भी बताया गया है। इनको आप सही तरीके से वॉच कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।